नमस्ते। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें से सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। पहले हम देखते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है और मेटल्स की हम फिज़िकल प्रॉपर्टी देखते हैं। कुछ मेटल्स के नाम अगर आपको बताने हो तो आप कुछ जनरली मेटल्स के नाम बताओगे, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। ये सारे कुछ मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, फिज़िकल प्रॉपर्टी मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो सबसे पहले जो मेटल की प्रॉपर्टी दे रखी है वो यहाँ पे ये है, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। मतलब अगर मेटल्स प्योर स्टेट में है, इम्प्योर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ प्योर मेटल्स की बात कर रहे हैं। अगर मेटल्स प्योर फॉर्म में हैं तो उनका सरफेस कैसा होगा, शाइनिंग होगा, मतलब वो चमकेंगे दूर से देखने में। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। ये जो प्रॉपर्टी है, शाइनिंग प्रॉपर्टी जो होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के पास होती है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटालिक लस्टर। मतलब शाइनिंग करने की जो प्रॉपर्टी है जो कि हर मेटल्स के पास होती है, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटालिक लस्टर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखोगे लस्टर। लस्टर मतलब मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं नेचर में, इट मीन्स वो शाइन करते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखी है वो है मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मतलब मेटल्स कितने हार्ड होंगे ये डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा है। ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल्स का हार्डनेस सेम होगा, सारे मेटल्स का हार्डनेस डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लोगे हार्डनेस। थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब कुछ मेटल्स को आप बीट करके शीट में बना सकते हो, मतलब बीट करने के बाद उसका एक थिन शीट बना सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें कोई मेटल्स बीट करने के बाद एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। तो थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखोगे मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब जिसको आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, हैमर करने के बाद वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से गोल्ड और सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। सबसे ज़्यादा मैलिएबल जो मेटल्स होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर होते हैं। तो यहाँ से हमें थर्ड प्रॉपर्टी मिल जाती है कि मेटल्स को हम शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मेटल्स का एक थिन शीट बना सकते हो। बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे नॉन मेटल से, तो आप नॉन मेटल का शीट नहीं बना सकते हो, बट हम मेटल्स का एक थिन शीट बना सकते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है मेटल्स की, वो है डक्टिलिटी। मतलब मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल इन नेचर होते हैं, मतलब आप मेटल्स का एक थिन वायर बना सकते हो। ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कुछ मेटल्स दिए रहेंगे, उसमें से आपको ये बताना होगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। तो सबसे मोस्ट जो डक्टाइल मेटल होता है वो है गोल्ड। You will surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हो, अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड होगा, 1 ग्राम सोना अगर आपके पास होगा, तो उस 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है नेचर में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मैटर्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। मतलब हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम मेटल्स का शेप बनाते हैं, राइट। तो ये जो हम शेप्स बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स अपने अकॉर्डिंग, ये तभी पॉसिबल है अगर मेटल्स के पास मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी ये दो प्रॉपर्टी नहीं होती, तो आप उसको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते अपने अकॉर्डिंग। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट और हमारे लिए यूज़फुल भी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखोगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट।
मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मतलब ये कंडक्ट करते हैं हीट को, ये हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, और उसमें से भी जो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं कोई मेटल्स, तो वो है सिल्वर और कॉपर। लेड एंड मर्करी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब लेड और मर्करी मेटल्स तो हैं, ये कंडक्ट तो करते हैं हीट को, बट ये एज कम्पेयर टू सिल्वर और कॉपर, इनके कंपैरिजन ये थोड़े से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। 6th पॉइंट आप लिखोगे यहाँ से, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अपने थ्रू, मेटल्स अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हम वायर्स यूज़ करते हैं अपने घरों में वो मेटल्स के बने होते हैं, जो वायर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीवीसी, और अ रबर लाइक मटेरियल। जाहिर सी बात है, जितने भी हमारे वायर्स होते हैं जो कि मेटल्स के बने होते हैं, उन वायर्स के ऊपर एक कोटिंग होती है, ठीक है। तो वो कोटिंग किसकी हो सकती है, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग हो सकती है, या फिर आप रबड़ की भी कोटिंग देख सकते हो। तो यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, तो वो पीवीसी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग की जाती है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अगर आप टच करोगे वायर को तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग कर रखी है, ठीक है, या फिर रबड़ की कोटिंग कर रखी हो, उसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता है वायर को छूने से। Why are electric wire coated with such substances? तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी है, metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी हार्ड सरफेस से अगर आप उनको स्ट्राइक करोगे तो वहाँ से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है, मेटल्स से जनरली, ज़्यादातर मेटल्स से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनरस, ठीक है। सोनरस मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, तो ये प्रॉपर्टी मेटल्स के पास होती है। नॉन मेटल्स कभी भी रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सिर्फ मेटल्स ही हैं जिनको अगर आप स्ट्राइक करोगे किसी हार्ड सरफेस से तो वो रिंगिंग, टन टन की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कैन यू नाउ से दैट वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको रीज़न पता चल गया होगा कि क्यों हम जो हमारे स्कूल में जो बेल्स होते हैं वो मेटल्स से बनाए जाते हैं, क्योंकि मेटल्स ही हमें रिंगिंग साउंड देता है। 7 प्रॉपर्टी हमने मेटल्स की देखी है, इसको आप अपने वे में भी समझ के लिख सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप ये देख लो, देर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो आपको पता चलेगा कि नॉन मेटल्स ज़्यादा नहीं हैं, मतलब एज कम्पेयर टू मेटल्स नॉन मेटल्स बहुत कम है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे सबसे पहले हमारा दे रखा है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे हमारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। The non-metals are either solid or gaseous except bromine which is a liquid, ठीक है। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होंगे या तो वो गैसियस स्टेट में होंगे, बट क्योंकि ये केमिस्ट्री है तो बिना एक्सेप्शन के तो केमिस्ट्री होती ही नहीं है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन ब्रोमीन है, मतलब ब्रोमीन ऐसा है जो कि नॉन मेटल्स तो है बट वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो ये बस याद रखना, ब्रोमीन को याद रखना कि ब्रोमीन नॉन मेटल है और वो लिक्विड स्टेट में होता है। बट इनके अलावा जो नॉन मेटल्स है, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारे गैसियस नेचर के हैं, और कुछ जो होते हैं सॉलिड नेचर के होते हैं, जैसे कार्बन, आयोडीन, ये सॉलिड नेचर के होते हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। यहाँ पे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है, और इसको समझ लोगे एक बार रीड करके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, नेक्स्ट है वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन।
as there are many exceptions. हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट्स की ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं कि ये मेटल्स और ये नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे एक्सेप्शन देखने के लिए मिल। फर्स्ट एक्सेप्शन है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हमने ऊपर ये देखा है कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड नेचर के होते हैं, ठीक है, बट फिर आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिल जाएगा मर्करी। मर्करी जिसको हम लोग थर्मामीटर में यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, जो थर्मामीटर होता है उसमें मर्करी का यूज़ किया जाता है, बट अब जो नए थर्मामीटर आ रहे हैं उसमें मर्करी नहीं होता है। तो जो मर्करी होता है वो क्या होता है, वो सॉलिड नहीं होता है नेचर में। हमने एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं नेचर में। मर्करी यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि मर्करी जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है, वो लिक्विड होता है। तो यहाँ पे अगेन ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए। नेक्स्ट है दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करते हैं उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जनरली क्या होता है, हाई होता है। बट यहाँ पे फिर हमें एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है, गैलियम और सीजियम। अभी तो हमने ये पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, बट अगेन हम यहाँ पे एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं कि गैलियम और सीजियम ऐसे दो मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, मतलब इतना कम कि अगर आप उनको अपने हाथ में रखो तो वो मेल्ट कर जाएंगे। आप सोच सकते हो ऐसे मेटल्स जिसको, मतलब मेटल्स तो हार्ड होते हैं ना, हमने तो यही पढ़ा है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास। पॉइंट है आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लश्रस। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, लश्रस होते हैं, मतलब मेटल्स ही शाइन करते हैं, नॉन मेटल्स शाइन नहीं करते हैं। बट अगेन यहाँ पे एक आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिल रहा है आयोडीन का, कि आयोडीन तो नॉन मेटल्स है, आयोडीन नॉन मेटल है, बट फिर भी ये क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, मतलब ये लश्रस नेचर का है। तो अगेन यहाँ पे आपको एक ये भी एक एक्सेप्शन है, मतलब आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइन कर रहा है, जिसके पास लश्रस प्रॉपर्टी है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, सबको पता है। दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड भी उसमें से एक एलोट्रॉप है कार्बन का, मतलब एक फॉर्म है कार्बन का। डायमंड भी कार्बन से ही बना हुआ है, और डायमंड जो है वो क्या है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने एलोट्रॉप है, एक तो डायमंड है और एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन से ही बना हुआ है, बट दोनों का प्रॉपर्टी, दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। ग्रेफाइट क्या होता है, जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं, पेंसिल हमारा किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट से बना हुआ है, ठीक है, जिससे हम लिखते हैं वो क्या है, ग्रेफाइट है, तो वो भी एक कार्बन का ही फॉर्म है। इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, मतलब ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो करने देगा। फोर्थ एक्सेप्शन आप देखोगे अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जो ग्रुप फर्स्ट के मेटल्स होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे क्या हैं, अल्कली मेटल्स हैं। इनको अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कलाइन कंपाउंड बना लेते हैं। अल्कलाइन कंपाउंड बना लेते हैं मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका पीएच वैल्यू क्या होता है, मोर देन 7 होता है, मतलब बेसिकली वो क्या होते हैं, बेस इन नेचर होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये जो अल्कली मेटल्स हैं, जिसमें से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, मतलब इतने सॉफ्ट कि अगर आप इनको नाइफ से कट करो ना, जैसे केक को कट करते हैं, वैसे ही ये मेटल्स भी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अभी आप सोच रहे होगे ना कि ये क्या, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जनरली तो हार्ड होते हैं, बट अगेन ये क्या है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ये जो मेटल्स हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हो।
ठीक है। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी भी क्या होता है, बहुत कम होता है। हमने तो पढ़ा था ना कि मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं मेटल्स के वो हाई होते हैं, बट ये क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर हम मेटल्स नॉन मेटल्स को क्लासीफाई कर, तो हमें प्रॉब्लम हो रहा है, और हर जगह कुछ ना कुछ एक एक्सेप्शन हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए ये कहा जा रहा है एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो इसके लिए आपको उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किसी एलिमेंट को क्लासिफाई कर पाओगे कि ये एलिमेंट मेटल है और ये नॉन मेटल है। देखो क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो एक हमारा काम बढ़ गया कि अब हमको केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है। भाई सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, और सिलेबस में तो ऐसी ही कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ का रीज़न है। तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि देखो ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो ये जो हमने पढ़ा वो इंट्रोडक्शन है, ये बहुत बेसिक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बाकी का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।